क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों का है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। तो बोला है आगे बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है और बोला है आकृति देखिए, और फिर आपको बोला है कि तीन चीज़ें आपको दर्शानी, सॉरी 4 चीज़ें आपको दर्शानी है। ठीक है, क्या क्या दर्शाना है? कई बुक्स में आपको 3 चीज़ें दिखानी होगी और कई बुक में आपको 4 चीज़ें दिखानी होंगी। तो बट जो मेरे पास बुक है उसमें आपको 3 ही चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो चौथी चीज़ जो भी दिखानी होगी वो आप इजीली दिखा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको 3 चीज़ें दिखानी है वो पहला आपको दे रखा है क्या, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज बी एम डी के। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर करके, त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी एम डी। इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। ए एम सी को देख लो पहले, आपका ए एम सी, ए एम सी। ठीक है, एक तो आपका ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा जो आपका त्रिभुज है वो है आपका बी एम डी, यानी ये वाला बी एम डी। इन दोनों त्रिभुजों को आपने क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो सबसे पहले कुछ आपको दे रखा है वो देख लेते हैं। एक तो बोला है कि डी एम बराबर सी एम है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये डी एम बराबर सी एम है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे डी एम बराबर सी एम, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है। तो एक चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, एक चीज़ मिल गई। फिर आप देखेंगे कि ये जो एंगल एम है यहाँ पर क्या बना रहा है दोनों के सामने, पहला त्रिभुज अगर इसको मानते हो दूसरा इसको मानते हो, तो ये वाला एंगल क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि डी एम बी, एंगल डी एम बी, जरूरी नहीं कि आप डी एम बी लिखो, आप ये भी लिख सकते हो, बी एम डी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी एम बी बराबर है किसके, सी एम ए के, एंगल सी एम ए के। और कारण क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक हो गया। फिर एक चीज़ और जो कि आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है, बोला है कि इसमें कहा है एम ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो एम है वो ए बी, ये जो आपकी रेखा आ रही है ए बी, इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि ये जो पूरी भुजा है ए बी, इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि बी एम बराबर एम बी, बी एम बराबर एम बी। ठीक हो गया। देखो आधी चीज़ आपको बुक में दी रखी थी और आधी चीज़ आपको जो आपको सामने दिख ही रही थी चित्र में। तो बी एम बराबर आ गया एम बी, बी एम बराबर एम ए आएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, एम ए। ठीक हो गया। और ये आपका क्या है, क्वेश्चन में ही दिया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिया है। 3 चीज़ें मिल गई आपको, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे आप लिख देंगे साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज बी एम डी के। इसमें आपका कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर हो चुका है कंप्लीट। सेकंड नंबर में आपको क्या दिखाना है, डी बी सी एक समकोण त्रिभुज दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है, डी एम सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए आप क्या ले लेंगे, अभी जो आपने दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए, इन दोनों त्रिभुजों को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज ए एम सी समरूप, आप सॉरी सर्वांगसम दिखाया आपने त्रिभुज बी एम डी के, त्रिभुज बी एम डी के। ये भी आपने क्या किया है, ऊपर सिद्ध किया है। ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, अब ये देख लो आपको दिखाना है क्या है, डी बी सी, यानी ये वाला जो है डी बी सी, ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सी ए एम, एंगल सी ए एम, देखो सी एम को देखो कहाँ है आपका, सी ए एम किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, सी ए एम किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बी एम के बराबर हो जाएगा, बराबर डी बी एम के। क्यों, कारण आप लिख देंगे सी पी सी टी। ठीक है,
CPCT देखो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। देखो इन दोनों का CM को देखो, CAM, ठीक है, और ये DBM, यानी आप बोल सकते हैं कि ये इस तरह से इसको मिलाएगा। दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ ग्रीन वाला इसके ऊपर, ताकि आप समझ जाएं इसको अच्छे से। हमने आगे दिखाया CAM। देखो अभी इस वाले त्रिभुज सॉरी एक इसको और इसको, ठीक है, हमने क्या दिखा दिया, आपस में क्या दिखा दिया, सर्वांग दिखा दिया। तो आपका जो एंगल CAM होगा, CAM ये बराबर हो जाएगा इसके DBM के, DBM, ठीक हो गया। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग दिखा चुके हैं। तो अब इसका लेने का फ़ायदा क्या है, देखो जब हमने यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय किया, यहाँ पहुँचे आधे पर, ऐसे ही यहाँ से हम पहुँचे यहाँ तक, ये यानी ये और ये आपस में क्या आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए, ठीक है। और यहाँ से अब आपको क्या मिल जा रहा है कि BD और CA क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि देखो CM और DBM को अगर हम बराबर रखते हैं तो ये क्या बना देंगे, एकांतर कोण बना देंगे। और एकांतर कोण मैं आपको चैप्टर 6 में बता चुका हूँ, एकांतर कोण, ठीक है। क्या आप लिख दे रहे हैं, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण कौन कौन से, जैसे मान लो आपका ये वाला एंगल है और ये इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल आपके इसके बराबर होगा, जो एंगल आपका यहाँ बनेगा, बराबर है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि ये BD समानांतर हो जाएगा, BD समानांतर हो जाएगा इसके CA के या AC के, ठीक है। जब ये आपका समानांतर हो जाएगा, जो आपका ये अंदर वाले एंगल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, अंतःकोण बनाएंगे और संपूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ले लेंगे एंगल A, आपको कौन कौन सा दिखाना है, एंगल ACB आप ले लेंगे, एंगल ACB प्लस दूसरा आ जाएगा एंगल DBC, एंगल DBC और बराबर आ जाएगा क्या, 180। और कारण आप क्या लिख देंगे कि अंतः संपूरक कोण या संपूरक कोण लिख देंगे, संपूरक कोण, ठीक हो गया। और ये आप सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या दिखाना है, DBC एक समकोण दिखाना है, यानी DBC आप क्या कर रहे हैं, समकोण दिखा रहे हो। ये आपने ऊपर क्या किया, सर्वांग समसिद्धि किया, उसके बाद आपने दो एंगल दिखा दिए, और ये आप आपस में क्या कर रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। जब एकांतर कोण बनाएंगे तो ये दोनों, ये जो रेखाएं होंगी, इसको हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे, समानांतर दिखा दिया। जब ये समानांतर हो जाएंगे तो जो ये आपका बीच के एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण बनाएंगे। और आपको पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। फिर आपको एक चीज़ बोल रखी है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल जो C है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइड में कहीं पर भी कि एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, और ये आपको क्या है, दिया है, ये क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मान रख देंगे, ये आ जाएगा 90 बराबर, ये आ जाएगा एंगल DBC बराबर कितना, 180 डिग्री। और यहाँ से DBC का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस, और देखो यहाँ से आप क्या कर देंगे, 90 प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल DBC बराबर 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका एंगल DBC आ चुका है 90 डिग्री। तो ये हो चुका है आपका कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर भी कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में भी आपको क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करना कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होता है। थर्ड नंबर, अब जिसको सर्वांग सम सिद्ध करना, उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, त्रिभुज DBC और दूसरा आपका जो त्रिभुज है कौन सा है, ACB, त्रिभुज ACB, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ स्क्रीन में कि वहाँ तक बोर्ड में पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं शिफ्ट कहीं और, इसको हम कर देते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, थर्ड नंबर कर रहे हैं। कौन कौन सा है, एक आपका है त्रिभुज DBC और दूसरा आपका त्रिभुज है कौन सा, ACB, त्रिभुज ACB। अब देख लो DBC का है आपका, DBC यानी अभी आपका बड़ा वाला त्रिभुज आ गया, और ऐसे ही आपका दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज आ जाएगा। अब ये भी लगभग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं, देखो एक ये बड़ा वाला एंगल है
और एक आपका ये दूसरा वाला एंगल। अब यहाँ पे आपको एक एंगल बी और एंगल सी क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा, जो कि आप अभी ऊपर सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिख देंगे क्या कि डी बी बराबर ए सी। सबसे पहला डी बी बराबर हो जाएगा ए सी। देखो डी बी बराबर हो जाएगा ए सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप दिखा चुके हो। देखो डी बी बराबर ए सी, और ये हमने किस में दिखाया, जब आपने क्या सिद्ध किया था, त्रिभुज ए बी सी, और इसको हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था। तो यहाँ पे लिख देंगे कारण त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम था त्रिभुज किसके, बी एम डी के, त्रिभुज बी एम डी के। यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, इसको सिद्ध कर दिया था कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, समानांतर रेखाएं बना रहे हैं, समानांतर। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप दिखा देंगे कि एंगल डी बी सी, दूसरा आप दिखा देंगे एंगल डी बी सी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। और ये भी आप ऊपर क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। कहाँ पर सिद्ध किया है, जल्दी से बता। देखो एंगल डी बी सी कहीं पे दिख रहा है, एंगल डी बी सी। देखो यहाँ पर एंगल डी बी सी एक समकोण आपने दिखा दिया था, एंगल डी बी सी बराबर किसके हैं, एंगल ए सी बी के। देखो यहाँ डी बी सी आपने देखो ए सी बी का मान रखा था 90, और फिर डी बी सी का मान कितना आया था, 90। तो यानी यहाँ पे ए सी बी बराबर था किसके, डी बी सी के, जो आपने ऊपर सिद्ध कर दिया था। एक भुजा मिल गई, एक एंगल मिल गया। ठीक हो गया। तो ऐसे ही एक चीज़ और निकाल लो, कौन सा आप देख सकते हैं, बी सी। देखो बी सी इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और बी सी इस वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी बराबर बी सी, और कारण आप क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। अब आपको क्या मिल गया, एक साइड मिल गया, एंगल साइड मिल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे साइड एंगल, साइड से क्या आ जाएगा, त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए सी बी के, त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है, और तीन चीज़ आपसे पूछी थी इस क्वेश्चन में, तो तीनों आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि किस तरह से क्या है। ठीक है, आई होप इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं पे कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, तो एक प्यार सा कमेंट डाल देना कि सर ये स्टेप या ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो मैं इसको और ईजी वे में आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।